Assalamualaikum students, as you know that we have completed chapter number 11. So today we are going to understand exercise problems. First we will read the statement of 11.1. A normal conversation involves sound intensities of about 3.0 multiplied 10 is power minus 6 watt per meter square. एक आम बातचीत हो रही है, उसमें जो साउंड की इंटेंसिटी है वो 3.0 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर काउंट की गई है। इसको उसने हमें दिया है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस 6 मैंने गिवन डाटा में लिख दिया क्योंकि ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर जो हमने फाइंड करना है वो हमें दिया गया व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, कि इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा। तो डेसिबल लेवल हमने फाइंड करना है, तो ये हमने टू फाइंड में लिख लिया। तो नेक्स्ट ये जो थ्रेशहोल्ड इंटेंसिटी है ये मैंने खुद से लिखी है क्योंकि ये हमें पता है, ये फिक्स है। हमने चैप्टर नंबर 11 में साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमें बताया गया है कि सबसे मध्यम आवाज़ की जो इंटेंसिटी होती है वो 10 पर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो ये फिक्स है, तो ये हमने खुद से लिखनी है, ये हमें यहाँ स्टेटमेंट में गिवन नहीं होगा। तो यहाँ अब हमें पता चल गया कि हमें क्या गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, और ये थ्रेशहोल्ड इंटेंसिटी भी हमने यहाँ पर लिख ली है। अब फार्मूला इसके लिए क्या यूज़ होगा, ये हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल के टॉपिक में ये फार्मूला ड्राइव किया था डेसिबल लेवल का, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I ओवर आई नॉट डेसिबल। इस फार्मूले को हमने यहाँ यूज़ करना है और डेसिबल लेवल फाइंड कर लेना है। तो जस्ट हमने क्या करना है अभी कि इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, तो L माइनस एल नॉट इज़ इक्वल टू 10 log, अब I की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ I की जगह पुट कर देनी है, और I नॉट क्या है, I नॉट इज़ इक्वल टू 10 पर माइनस 12, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। और ये डेसिबल ये साउंड इंटेंसिटी लेवल का क्या है, यूनिट है। अब हम लॉ को अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप मैथ में पढ़ चुके हैं कि लॉ की प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम लॉ को अप्लाई करते हैं तो टू वैल्यूज़ के बिटवीन अगर मल्टीप्लाई हो तो वहाँ हम प्लस लिख देंगे, और अगर वैल्यू डिवाइड्स हो रही हो तो हम वहाँ माइनस लिखते हैं। तो देखें लॉ को अप्लाई करने लगे, log 3 ये मल्टीप्लाई की जगह हम प्लस लिखेंगे, फिर log 10 इज़ पावर माइनस 6, अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसलिए माइनस लिखेंगे, और log 10 पावर माइनस 12, और ये यूनिट सेम एज इट इज़। अब नेक्स्ट log 3 की जो वैल्यू कैलकुलेटर से हम फाइंड करेंगे, log 3 लिखेंगे आप कैलकुलेटर पे तो 0.477 माइनस, और log की प्रॉपर्टी है कि अगर ये पावर यहाँ लिखी हो तो ये log के स्टार्ट में आ जाती है। तो -6 जब स्टार्ट में आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साथ में ये 6 शुरू में आ जाएगा, log वैसे ही, और 10 भी सेम एज इट इज़। और इसी तरह यहाँ भी ये जो -12 है ये जब शुरू में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 12 स्टार्ट पे आ जाएगा, और log 10 यहाँ पर रह जाएगा, और dB यानी कि डेसिबल जो कि इंटेंसिटी लेवल का यूनिट सेम एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 10 वैसे ही और ये भी वैसे ही, और log 10 आपको पता है कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे log 10 तो 1 आएगा, तो log 10 1 आ जाएगा, और 12 वैसे ही, और log 10 ये भी 1 आ जाएगा, और ये यूनिट सेम एज इट इज़। अब क्या करेंगे, इन जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि देखें 6 1s are 6 और 12 1s are 12। अब इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो 6.477 डेसिबल आएगा, और 10 सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और अब 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 64.77 डेसिबल आएगा। और इसको अगर हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट लेके आना है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे, तो आप देखें 7 के बाद जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम पीछे वाले में एक इंक्रीज़ कर देते हैं, तो 64.8 डेसिबल आंसर आ जाएगा। ये हमारा डेसिबल लेवल आ चुका है। तो रिज़ल्ट क्या होगा, द डेसिबल लेवल फॉर द साउंड इज़ 64.8 डेसिबल। अब ये न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुआ, इसका एक सेकंड पार्ट भी है, तो उसको हम रीड करते हैं कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। कि अगर आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया जाए जो कि हम L माइनस एल नॉट से डिनोट करते हैं, तो हमें 100 डेसिबल दिया गया है और इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है। अब इन दोनों न्यूमेरिकल्स में क्या है कि इसमें हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड गिवन था और इंटेंसिटी लेवल या डेसिबल लेवल हमने फाइंड करना था, लेकिन यहाँ हमें डेसिबल लेवल दिया गया है और हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करना है।
तो ये भी इसी न्यूमेरिकल का हिस्सा है, तो आपने इसको भी साथ ही सॉल्व करना है। तो आपने वही फार्मूला जो हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल में ड्राइव किया था, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I और I नॉट डेसिबल, ये इसी तरह लिखना है और इस फार्मूले में हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट 100 इज इक्वल टू 10 log I ओवर 10 रेज़ की पावर माइनस 11। हमने क्या किया है, L माइनस एल नॉट की जो वैल्यू 100 डेसिबल थी वो यहाँ पुट कर दी, जो कि L माइनस एल नॉट था, और I की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, और I नॉट हमें पता है कि 10⁻⁻12 इतना है, ये फिक्स है, तो इसलिए I नॉट क्या होगा 10⁻12। अब हमने वैसे ही इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर देना है, तो लॉग I और ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस लगेगा, और लॉग 10⁻12। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये पावर शुरू में आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 शुरू में आ गया और लॉग 10 यहाँ पर रह जाएगा। तो नेक्स्ट आपने जो 10 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, और ये log I सेम एज इट इज़, और log 10 होता है 1, और 12 1s are 12, और log I सेम एज इट इज़, और जब 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 10। अब ये 12 जो है हमने लेफ़्ट साइड पे देखें ये प्लस हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड पे जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 12 माइनस 2, और log I सेम एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इस लॉग को यहाँ से ख़त्म करना है, तो इसके लिए हमें दोनों साइड एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ अगर हम -2 के साथ एंटी लॉग लेंगे और log I के साथ भी एंटी लॉग लेते हैं, तो लॉग और एंटी लॉग यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ I बचेगा यहाँ पर। और जब हम कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेंगे -2 का, तो 10⁻² आंसर आएगा। तो ये हमारी इंटेंसिटी आ चुकी है 10⁻12, और इंटेंसिटी का यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये इंटेंसिटी हमने फाइंड कर ली है। अब हम इससे नेक्स्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 11.2 न्यूमेरिकल है। तो 11.2 में क्या कह रहा है, इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर, अनारकली बाज़ार लाहौर में अगर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसिबल, अगर वहाँ पर जो साउंड लेवल जो काउंट किया गया है वो 80 डेसिबल हो, यानी कि वहाँ जो आवाज़ें आ रही हो बाज़ार में, तो उसका जो लेवल हमने फाइंड किया वो 80 डेसिबल है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, तो वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने फाइंड करना है कि साउंड की इंटेंसिटी कितनी है। तो ये सेम एज इट इज़ वैसा ही न्यूमेरिकल है जो अभी हमने 11.1 में सेकंड पार्ट किया था। वहाँ पर हमें 100 डेसिबल साउंड लेवल दिया हुआ था या डेसिबल लेवल दिया हुआ था, और थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी जो है वो 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने वहाँ भी फाइंड करना था और यहाँ भी फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट dB, यानी कि ये वो फार्मूला है जो हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल में आपको पहले भी बताया है कि हमने ड्राइव किया था। तो अब हमने इस फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट L माइनस एल नॉट डेसिबल लेवल है जो कि 80 डेसिबल है, और इज़ इक्वल टू 10, वैसे ही लॉग वैसे ही, और I हमने फाइंड करना है। I नॉट की वैल्यू में पता है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे। जब 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8, और इसी तरह लॉग को इन पे हम जब अप्लाई करेंगे तो log I माइनस, और ये log 10⁻12, तो log I सेम एज इट इज़, और log की प्रॉपर्टी जैसा कि पावर जो है वो log के शुरू में आ जाती है, तो माइनस माइनस प्लस और 12 स्टार्ट पे, और log 10 आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, तो 12 के साथ हमने 1, और बाकी जो 8 और 8 इज़ इक्वल टू log I, ये हमने सेम एज इट इज़ ही लिखना है। 8 सेम एज इट इज़, log I वैसे ही, और 12 1s are 12। अब ये यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 - 12 - 4 इज़ इक्वल टू log I। अब हमने log I सेम एज इट इज़, और -4 जो है 8 - 12 क्या आएगा -4। अब ये log हमने ख़त्म करना है, तो आपको पता है कि log ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो -4 के साथ भी एंटी लॉग और log I के साथ भी एंटी लॉग लिखेंगे, और log एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा और I सेम एज इट इज़। और जब हम -4 का एंटी लॉग लेते हैं तो 10⁻⁻4 आएगा, और I हम यहाँ लिखते हैं, और 10⁻⁻4, और इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो दिस इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ 10⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर।
ये सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल है जो हमने 11.2 का सेकंड पार्ट किया था। नेक्स्ट 11.3 में कह रहा है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ख़ास टेम्परेचर पर जो साउंड की स्पीड है वो हमें 330 मीटर पर सेकेंड गिवन है। और इसके साथ ही हमें कह दिया गया कि इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, जो वेवलेंथ है नोट की वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है वेव लेंथ और लेंथ का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो मीटर होता है। तो इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.05 मीटर। तो हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव की हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट हमें एक और चीज़ फाइंड करने को कहा है कि इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। क्या ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी, क्या ये इंसानी कान इसे सुन पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये भी हमने फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे v = f लैम्डा। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में ड्राइव किया था। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, v हमारे पास है 330 मीटर पर सेकेंड इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, और लैम्डा क्या है 0.05 मीटर। यहाँ पर 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, और जब हम 330 को 0.05 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 6600 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट पे होता है, तो लास्ट से 1 2 3, तो ये 3 डिजिट्स आगे पॉइंट आया, तो 6.6 × 10⁻³ हर्ट्ज़। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। तो हमने फ्रीक्वेंसी तो मालूम कर ली है, लेकिन उसने एक और चीज़ हमसे पूछी है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी एक आम इंसानी कान सुन सकता है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स के एक आम इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है। तो क्या ये 6600 हर्ट्ज़ क्या इन दोनों नंबर्स के दरमियान में लाई नहीं करती, 6600। तो इसका मतलब है कि इंसानी कान जो है वो इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो यस, दिस रेंज लाई बिटवीन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो सो हम इसको हम सुन सकेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट 11.4 न्यूमेरिकल। फर्स्ट विल रीड द स्टेटमेंट, अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर है जो कि एक मरीज़ होगा, उसके पास उसकी जो हार्ट बीट है वो मेजर कर रहा है। 1 मिनट में 72 टाइम जो है दिल की धड़कन उसकी धड़क रही है। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। तो आपने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स हमें क्या गिवन है 72, और टाइम हमें 1 मिनट, और 1 मिनट आपको पता है 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो 72 हार्ट बीट्स जो हैं वो 60 सेकंड में हो रही हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका फार्मूला वहीं से आया, F = नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ वाई T = 1/f। Then we will put the values in this formula, F = n/t. The value of n is 72 and the value of time is 60 सेकेंड। जब हम 72 को 60 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो 1.2 हर्ट्ज़ इसका आंसर आएगा। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आप टाइम पीरियड बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं, T = 1/f फार्मूले से। T = 1/f, f क्या है जी 1.2। तो 1.2 को हम यहाँ पुट करेंगे और 1 को जब 1.2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.833 सेकेंड। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। लास्ट पे आप रिजल्ट लिखेंगे, द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स इज़ 1.2 हर्ट्ज़ एंड 0.833 सेकेंड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस 11.5 न्यूमेरिकल। A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. एक मैरीन सर्वे शिप है जिसने साउंड वेव को सेंड किया, भेजा है। कहाँ पर भेजा है? सी बेड, यानी कि समुंदर की गहराई में। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड लेटर।
अब जो साउंड है वो समुंदर की गहराई से, यानी कि समुंदर के नीचे जो सी बेड फर्श जो है समुंदर का, वहाँ से टकरा कर वापस आई है। तो कितनी देर में वापस आई है? 1.5 सेकंड में। तो आवाज़ जो टकरा कर वापस आए उसे हम इको कहते हैं। तो इको हमें रिसीव हुई है 1.5 सेकंड। और द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर, समुंदर के जो पानी में जो साउंड की स्पीड होती है वो 15 मीटर पर सेकंड है, ये भी हमें गिवन है। तो टाइम टू हेयर इको, इको के सुनने यानी कि जो साउंड जाकर वापस आई है वो कितनी देर में आई है? वो 1.5 सेकंड के बाद आई है। और अब हमने 1.5 सेकंड, ये तो साउंड के जाने और टकरा कर वापस आने का टाइम है, हमें सिर्फ जाने का टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हमें कहा है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, कि आपने जिस लेवल से समुंदर की हम सतह से ही भेज रहे हैं साउंड वेव्स को, इसलिए वहाँ से लेकर समुंदर की गहराई हमने फाइंड करनी है। तो सिर्फ हमें ये डिस्टेंस चाहिए, जाने और आने का डिस्टेंस नहीं चाहिए, सिर्फ जाने का डिस्टेंस फाइंड कर लें तो आपको समुंदर की गहराई पता चल जाएगी। इसलिए हमें फिर टाइम को 2 पे डिवाइड करना है ताकि हमें मिल जाए सिर्फ जाने का टाइम। जाने और आने का टाइम उसने हमें दिया है, तो हमें सिर्फ जाने का टाइम चाहिए, इसके लिए हमें 2 पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ जाने का टाइम मिलेगा। तो टाइम टू रीच द सी बेड इज इक्वल टू, उसको टी से डिनोट करेंगे, तो 1.5 को 2 से डिवाइड करें तो 0.75 सेकंड। ये सिर्फ वो टाइम है जो एक साउंड वेव को समुंदर की गहराई में, यानी कि जो सी बेड है वहाँ तक जाने के लिए लगा है। तो फाइंड क्या करना है? डेप्थ ऑफ द सी। और स्पीड ऑफ साउंड हमें वो बता चुका है 1500 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल ये फार्मूला आप 9th क्लास से कर रहे हैं, S इज इक्वल टू VT। हमें वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, डिस्टेंस क्या है कि वो आप अगर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं तो वही आपकी डेप्थ ऑफ सी होगा। तो V हमारे पास क्या है? 1500 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारे पास है 0.75 सेकेंड। तो 1500 मीटर पर सेकंड को 0.75 सेकंड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.25 मीटर आंसर आ जाएगा। और ये हमारी डेप्थ होगी समुंदर की। द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन इज़ 11.5 मीटर। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने 11.5 न्यूमेरिकल कर लिया है, और 11.6 और 11.7 जो है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि 11.6 और 7 जो है सेम एज इट इज़ ऐसा ही न्यूमेरिकल है जैसे 11.4 था, 11.5 था जो। तो नेक्स्ट हम 11.8 स्टार्ट करेंगे। तो द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हेयर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़। एक इंसानी कान जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज़ है, जैसे अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको बताया। तो व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है इसकी वेवलेंथ कितनी होगी साउंड की अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 हर्ट्ज़ हो, लेकिन टेम्परेचर जिसमें ये ट्रैवल कर रही है उस हवा का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो। नेक्स्ट उसने फिर सेकंड पार्ट इसका ये है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लोवेस्ट साउंड, और लोवेस्ट साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको पता है कि 20 हर्ट्ज़ है। तो वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज़। तो अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। ईजी वर्ड में हम कहें तो कहना चाह रहा है कि जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेवल हो जो कि 20,000 हर्ट्ज़ होता है तो तब वेवलेंथ क्या होगी साउंड की, और जब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लेवल साउंड का हो जो कि 20 हर्ट्ज़ है तब क्या होगी वेवलेंथ साउंड की। तो आपने दोनों में वेवलेंथ ही फाइंड करनी है, लेकिन स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड है। ये दोनों में सेम है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। एज नो दैट का टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसलिए जब F1 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी थी तब भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, और जब 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की साउंड है तब भी टेम्परेचर एयर का 20 डिग्री सेल्सियस ही है। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड जो है वो दोनों केसेस में सेम रहेगी। तो वेवलेंथ हम फाइंड करेंगे हाईएस्ट साउंड की, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं λ1 से, और वेवलेंथ ऑफ लोवेस्ट साउंड की, यानी कि दोनों केसेस में वेवलेंथ ही फाइंड करनी है हमने साउंड की। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस हैं, दोनों सेम है, इसलिए हम इनको अलग रखने के लिए एक दूसरे से F1 और λ1 का नेम दे देंगे और इसको F2 और λ2 का। V को हम 1 2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि स्पीड दोनों केसेस में सेम है, इसलिए यहाँ पर 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो कैलकुलेशन में हम v = f1 λ1 यानी कि फर्स्ट केस को फाइंड करने लगे हैं। तो आपके पास वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ साउंड वो 343 मीटर पर सेकंड है, आपने यहाँ पुट करना है। और f1 आपके पास 20,000 हर्ट्ज़ है, 20,000 हर्ट्ज़। क्यों? क्योंकि हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेवल पे ये काम कर रहे हैं। तो λ1 क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके ये डिवाइड होगा। तो जब 343 मीटर को 20,000 हर्ट्ज़ से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.7 × 10⁻² मीटर। सिमिलरली इसी तरह जैसे हमने ऊपर ये फाइंड किया है, इसी तरह हम नीचे भी सेकंड केस में वही काम करेंगे। बस आपने पहले f1 λ1 यूज़ किया, अब v = f2 λ2 यूज़ करेंगे। स्पीड हमारी वही रहेगी क्योंकि टेम्परेचर जो है अभी भी चेंज नहीं है, 20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए 343 मीटर पर सेकंड स्पीड है। f2 20 हर्ट्ज़ है। क्यों? क्योंकि पहले हमने जो फ्रीक्वेंसी थी वो 20,000 हर्ट्ज़ पे हमने लैम्डा फाइंड किया था। अब हमने जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो 20 हर्ट्ज़ है, उस पर लैम्डा फाइंड करेंगे। तो 20 जो है λ2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए यहाँ लेफ़्ट साइड पे आकर ये डिवाइड हो जाता है। जब हम 343 मीटर पर सेकंड को 20 हर्ट्ज़ से डिवाइड करते हैं तो 17.15 मीटर λ2 आ जाएगा। तो सिंपल हमने λ1 और λ2 ही यहाँ फाइंड करने थे। नेक्स्ट हम करेंगे 11.9। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़। साउंड वेव जो है आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 2 किलोहर्ट्ज़। अब आपको पता है किलो क्या होता है, 1000 के इक्वल होता है। तो इसलिए 2 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हर्ट्ज़ आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपको गिवन है कि वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। वो जो साउंड वेव आपको दी गई है उसकी फ्रीक्वेंसी तो 2 किलोहर्ट्ज़ है, जिसको हमने हर्ट्ज़ में कन्वर्ट किया। तो अब वेवलेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है। लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, इसलिए सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 35 को, और आपका आंसर आएगा 0.35 मीटर। नेक्स्ट हमें डिस्टेंस भी गिवन है, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, कि कितना टाइम लेगी ये वेव 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। क्या मतलब है टाइम, यानी कि हमने टाइम मालूम करना है और वो ये टाइम जो हमें दिया, जो हमें कहा गया है कि ये मालूम करना है, तो ये किसका टाइम मालूम करना है, हमने उस वेव का टाइम मालूम करना है जो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो कितनी देर में कर रही है, बस वो हमने टाइम मालूम करना है। तो 1.5 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस भी एक लेंथ है जो कि ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर, इसलिए किलो की जगह हम 1000 लिखेंगे और मीटर साथ वैसे ही। तो 1.5 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 मीटर आएगा। तो नेक्स्ट हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो सिंपल S = VT है। क्यों? क्योंकि हमने T मालूम करना है, S हमें गिवन है लेकिन V हमें गिवन नहीं है। लेकिन अगर हमें V गिवन नहीं है लेकिन इसकी वैल्यूज़ तो हमें गिवन है कि V होता है V f लैम्डा, तो हमें f भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है। तो आप देखें ये 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने t मालूम करना है, तो t को अलग करेंगे। v किसके इक्वल होता है, f लैम्डा के, तो आपने v की जगह f लैम्डा पुट करना है। तो t = S/f लैम्डा, ये आपका फार्मूला तैयार हो चुका है, इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। t आप एज इट इज़ लिखेंगे = S हमारे पास क्या है, S हमारे पास है 1500 मीटर, तो S की जगह आप लिखेंगे 1500 और फ्रीक्वेंसी है 2000 और लैम्डा हमारे पास क्या है 0.35 मीटर। तो जब हम 2000 को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 700 आएगा और 1500 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। जब 1500 को 700 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.1 सेकेंड। तो हमें मालूम पड़ गया कि जो एक वेव है वो 1500 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 2.1 सेकेंड में। तो ये स्टूडेंट्स हमारे न्यूमेरिकल थे 11 चैप्टर के, ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने व्हाट्सएप जो हमारा नंबर है वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।